हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि लोग क्यों डरते हैं पुलिस के पास जाने से। एफआईआर करने के लिए लॉयर चाहिए, कोई बीच बिचौलिया चाहिए, पैसे के लिए कि पुलिस पता नहीं गाली देगा, या कैसे वहाँ एफआईआर करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए, राइट पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है और कैसे करते हैं। और आजकल तो सरकार ने डिजिटल इंडिया कर दिया है, आप घर बैठे भी एफआईआर कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि एफआईआर कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और अगर पुलिस नहीं करती है तो आप कैसे आगे उसका कंप्लेन करेंगे या क्या उसका प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर ऑफेंस होता क्या है, अपराध होता क्या है। क्योंकि हम लोग हर चीज़ में सोचते हैं कि कुछ भी हो जाता है, कोई गाली भी दे दिया तो मैं जा रहा हूँ एफआईआर कर दूंगा, लड़ाई हो गई तो एफआईआर कर दूंगा। तो हर चीज़ में एफआईआर नहीं होती है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर अपराध कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या होता है। तो जो अपराध हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संज्ञेय अपराध, जिसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जो जिसमें पुलिस का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस जब तक मजिस्ट्रेट उसको आदेश न दे, पुलिस बिना वारंट का ना ही उसे गिरफ्तार कर सकती है और ना ही आगे उस केस को बढ़ा सकती है। जैसे आपको किसी ने गाली दे दिया तो पुलिस क्या करेगी, उसका एक एनसीआर करेगी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब असंज्ञेय अपराध की। तो वो एफआईआर नहीं होगा, उसका डायरी रिपोर्ट होती है। और जब मजिस्ट्रेट बोलते हैं तो फिर उस पर आगे कार्रवाई होती है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एफआईआर। तो एफआईआर के लिए संज्ञेय अपराध चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब रेप, मर्डर, आपका दंगा, चोरी, ये सब कोई भी केसेस जिसपे पुलिस बिना वारंट के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है, जिसमें मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसे अपराध को बोलते हैं संज्ञेय अपराध। अब आइए कि एफआईआर होता क्या चीज है। तो एफआईआर जो है, कोई भी संज्ञेय अपराध को रिपोर्ट करना है। और रिपोर्ट कौन कर सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके साथ आपके साथ अगर घटना घटी है तो आप ही एफआईआर दर्ज करेंगे, ये जरूरी नहीं है। वो व्यक्ति जिनको इनका इंफॉर्मेशन है, जिनको पता है कि ऐसी ऐसी बातें हुई है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो भी एफआईआर दर्ज कर सकता है, करवा सकता है। अच्छा, एफआईआर कैसे दर्ज होता है, या तो मौखिक रूप से या तो लिखित रूप से। यानी कि आप चाहें तो पुलिस को वर्बल मैसेज दे सकते हैं कि भाई ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है। तो पुलिस क्या करेगी, उसको लिखित रूप में अपने रजिस्टर पे लिखेगी और फिर आपको सुनाएगी। और सुनाने के बाद वो एफआईआर दर्ज होगा, उस पर आपकी हस्ताक्षर लिए जाएंगे और उसकी एक कॉपी आपको मुफ्त दी जाएगी। हमें क्या लगता है कि हम जब पुलिस के पास जाते हैं, कोई कंप्लेन लेके जाते हैं, तो एक डायरी पे वो लिखता है कि आपका नाम क्या है, पता क्या है, किन के साथ ये मामला हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। और हम खुश हो जाते हैं कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन वो एफआईआर नहीं है, उसको बोलते हैं डीडीआर, डेली डायरी रिपोर्ट। डायरी में लिखना कोई अपराध नहीं है और उसका कोई एफआईआर नहीं हुआ है। मतलब आपका एफआईआर जब दर्ज होगा तो आपको एक एफआईआर नंबर मिलेगी और उसमें सेक्शंस, धाराएं लिखी होंगी कि वो इंडियन पिनल कोड की कौन सी धाराएं हैं, सीआरपीसी की कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, और उसकी एक कॉपी मिलना आपका अधिकार है। तो आप अपना राइट जाने कि हाँ भाई कैसे हमको मिल सकता है। अब ये समझिए कि एफआईआर महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंस, क्यों हम एफआईआर करेंगे। तो एफआईआर हम इसलिए करेंगे क्योंकि अगर जितने भी केसेस चलते हैं, क्या कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, मतलब सबसे पहले कोई भी केस स्टार्ट करने से पहले उसका जो बेसिक ढांचा है वो वहीं से शुरू होता है। अगर मान लो आपने जो वही मेन आधार मानकर वो केस आगे बढ़ती है, तो इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस स्टार्ट करती है तो उसका जो बेसिक होता है वो होता है एफआईआर। इसलिए एफआईआर में कोई भी गलत सूचना ना दें, जितना हो सके अधिक से अधिक जानकारी दें और स्पष्ट जानकारी दें, ताकि उसका आगे कार्रवाई कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि एफआईआर कौन कर सकता है, तो जिसके साथ ये घटना घटित हुई है वो भी, या जो जानकारी रखता है वो भी, कोई भी इसको करा सकता है। प्रक्रिया आपको पता है, सीआरपीसी की धारा 154 में ये निर्धारित है कि एफआईआर कैसे करते हैं।
जो मैं आपको प्रोसीजर बताया वो ऑलरेडी सीआरपीसी में लिखा हुआ है। अब ये समझिए कि अगर मान लो एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं करती है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जाते हैं, पैसे मांगते हैं या धमकी देते हैं और पुलिस वाले डरा धमका के हमें वापस भेज देते हैं। ऐसे केस में क्या करना है, आपके क्षेत्र के जो पुलिस अधीक्षक होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको बोलते हैं, या तो आपको आजकल तो मोबाइल नंबर भी है, उनके मोबाइल पे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, लिखित रूप से दे सकते हैं, और अगर आप नहीं मिल पा रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड डाक से भी भेज सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो काम नहीं कर रही है, तो आप अपना एरिया के मजिस्ट्रेट के समक्ष पहुंच के आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि पुलिस जानबूझ के आपके फेवर में नहीं है और या उसने भ्रष्ट तरीके अपनाए हैं, तो आप राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को संपर्क कर सकते हैं या आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पुराने ज़माने की हो गई। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ना इसमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको थाने जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या होगा, आप जैसे ही ऑनलाइन एफआईआर करेंगे, ऑनलाइन एफआईआर मैं खासकर झारखंड के वासियों के लिए बताना चाहता हूँ, तो मैं आपको एफआईआर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट एफआईआर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है और रजिस्टर्ड मोबाइल है जिस पे आपकी ओटीपी आती है, तो आप घर बैठे एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। एफआईआर दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर पुलिस आपसे संपर्क करेगी और आपका एक्शन शुरू हो जाएगा। तो आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम आगे आपका रिप्लाई दे सकें, और अगर नेक्स्ट वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर बनाऊंगा।